नारायण। दश महाविद्या श्रृंखला की इस धारा में आज हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम दश महाविद्याओं के जो प्राकट्य की तिथियां या रात्रियां हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। शक्ति संगम तंत्र के अंतर्गत 11 रात्रियों का उल्लेख किया गया है। इन 11 रात्रियों में से कुछ रात्रियां दश महाविद्याओं के कुछ स्वरूपों के प्राकट्य से संबंधित हैं। तो यह तथ्य हम शक्ति संगम तंत्र के आधार पर देखेंगे। उसके बाद इन 10 महाविद्याओं के प्राकट्य की जो तिथियां या रात्रियां शक्ति संगम तंत्र में बताई गई हैं, उनका संबंध प्रचलित पंचांगों में निर्दिष्ट 10 महाविद्याओं की जयंतियों से है या नहीं, यह देखेंगे। उसके बाद 10 महाविद्याओं के जो स्वरूप हैं उनका संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों से कहा गया। क्या ये 10 अवतारों की जयंतियां भी 10 महाविद्याओं की जयंतियों के साथ में कुछ सामंजस्य रखती हैं, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले शक्ति संगम तंत्र में जिन रात्रियों का वर्णन भगवान शिव के द्वारा भगवती के प्रति किया गया है उसको देखते हैं। तो शक्ति संगम तंत्र में भगवान शिव कहते हैं, वीर रात्रिर महारात्रि काल रात्रिस्तथैव च मुहुरात्रिर घोर रात्रि क्रोध रात्रिस्तथैव च तथैव चावला रात्रिस्तारा रात्रिस्तथैव च शिवरात्रिर दिव्य रात्रिर दारुणाश्च यथाक्रमात्। ये 11 रात्रियां शक्ति संगम तंत्र में भगवान शिव ने भगवती को बताई हैं। तो वीर रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, काल रात्रि, घोर रात्रि, क्रोध रात्रि, अबला रात्रि, तारा रात्रि, शिवरात्रि, दिव्य रात्रि और दारुण रात्रि, ये इनके नाम हैं। अब सबसे पहले वीर रात्रि का कथन करते हुए भगवान शिव कहते हैं, चतुर्दशी समक्रमश्चय कुलरक्षय कुलवासरः अर्धरात्रौ यथा योगो वीर रात्रि प्रकीर्तिता। ये कहा गया है कि संक्रांति के दिन अगर चतुर्दशी तिथि हो और उस दिन कुल नक्षत्र और कुलवार भी पड़ जाए तो वह रात्रि वीर रात्रि कही जाती है। तो ऐसा यहाँ भगवान शिव ने स्पष्ट किया है। अब आगे महारात्रि के विषय में भगवान शिव उपदेश करते हैं भगवती को, शुक्लाष्टमी चाश्विनस्य नवरात्रम तु तस्य वही महारात्रिर्महेशानी। ऐसा करके यहाँ स्पष्ट कहा भगवान शिव ने कि अश्विन मास की शुक्लाष्टमी यानी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, शारदीय नवरात्रि की अष्टमी को महारात्रि कहा जाता है, ऐसा भगवान शिव ने स्पष्ट किया है। अब काल रात्रि का कथन करते हुए कहते हैं, दीपोत्सवम चतुर्दश्याम त्वमाया योग एव च काल रात्रिर्महेशानी तारा काली प्रयंकरी। माने दीपोत्सव की चतुर्दशी अर्थात जो नरक चतुर्दशी है उसकी रात्रि अमावस्या से युक्त हो जाए तो वह काल रात्रि कही जाती है, और यह काल रात्रि तारा काली प्रियंकरी है, अर्थात भगवती काली और तारा को प्रसन्न करने वाली है। अब चौथी रात्रि अर्थात मोह रात्रि का कथन करते हुए कहते हैं भगवान शिव, जन्माष्टमी महेशानी मोह रात्रि प्रकीर्तिता। कि कृष्ण जन्माष्टमी जो है वह मोह रात्रि कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अब क्रोध रात्रि का वचन कह रहे हैं भगवान शिव, चैत्रे मासी नवम्यांश्च शुक्ल पक्षेश्च भूसुते क्रोध रात्रिर्महेशानी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मंगलवार से युक्त यदि नवमी हो तो उसे क्रोध रात्रि
कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है चैत्र मास की जो नवमी है शुक्ल पक्ष की, वह रामनवमी होती है। अगर उस दिन मंगलवार भी पड़ जाए तो वह क्रोध रात्रि कही जाती है। अब आगे घोर रात्रि का व्याख्यान करते हुए भगवान कहते हैं, मासे मार्गशिरे प्राप्ते कृष्णाष्टम्यां महेश्वरी महाकाल स्वरूपाश्च घोर रात्रि ही प्रकीर्तिता। कि मार्गशीर्ष यानी अघन का महीना हो और उसके कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, उसको क्या कहते हैं? घोर रात्रि कहते हैं। माने यहां पर किसी प्रकार के नक्षत्र या वार विशेष या संक्रांति विशेष का कथन नहीं किया है, सीधा मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को ही घोर रात्रि कहा जाता है, ऐसा यहां स्पष्ट किया गया है। अब 7वीं रात्रि है यहां अबला रात्रि। अबला रात्रि के विषय में कथन है, प्राप्ते फाल्गुन के मासी कृष्णेकादशिका तुया भृगु भौम युताश्चैत स्यात् अबला रात्रिरिता। कि फागुन कृष्ण एकादशी के दिन यदि शुक्रवार या मंगलवार हो, माने फागुन मास की कृष्ण एकादशी हो, उस दिन शुक्रवार हो या मंगलवार हो, उस तिथि की रात्रि को अबला रात्रि कहा जाता है, ऐसा यहां पर स्पष्ट किया है। अब आगे दिव्य रात्रि का कथन करते हैं। कहते हैं, ज्येष्ठी या दशमी शुद्धा भृगुवासर संयुता दशयो समायुक्ता रात्रावेकादशी यदि सा तिथिर दिव्य रात्रिश्च कीर्तिता परमेश्वरी। ये कह रहे हैं कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी हो और उसकी रात्रि में एकादशी ही आ जाए, माने सूर्य उदय से पूर्व एकादशी आ जाए और उस दिन शुक्रवार भी हो, तब यह योग दिव्य रात्रि कहलाता है। तो ऐसा वचन दिव्य रात्रि के प्रति कालीखंड में किया गया है शक्ति संगम तंत्र के। शक्ति संगम तंत्र के छिन्ना खंड में दिव्य रात्रि को इस प्रकार से व्याख्यायित किया गया है कि मंगलवार का दिन हो, उस दिन चतुर्दशी हो, संक्रांति हो और हस्त नक्षत्र भी हो, तो उसको दिव्य रात्रि कहते हैं। तो ऐसा यहाँ पर दिव्य रात्रि को 2 प्रकार से व्याख्यायित किया गया है। अब तारा रात्रि के विषय में कहते हैं, अमा भौम समायुक्ता संक्रमेण समन्विता कुलऋक्ष समायुक्ता ग्रहणम यदि चेत भवेत तारा रात्रिस्तु संप्रोक्ता भाग्यादेव तु लभ्यते। ये कह रहे हैं, मंगलवार का दिन हो, संक्रांति हो, उस दिन अमावस्या भी हो, कुल नक्षत्र भी हो और सूर्य ग्रहण भी पड़ जाए, तब उस तिथि को होने वाली जो रात्रि है वह तारा रात्रि कहलाती है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया है। अब आगे शिवरात्रि का कथन कर रहे हैं। ये तो प्रचलित है, प्रख्यात है। फाल्गुने कृष्ण पक्षे तु ह्यर्धरात्रौ भृगौ शिवे शिवरात्रिस्तु संजाता सर्व सिद्धि प्रदायिनी। कि फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि जो है वह शिवरात्रि कही जाती है। अगर उस रात्रि में या उस तिथि में शुक्रवार भी हो, माने शुक्रवार युक्त वह तिथि हो, तो वह सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाली हो जाती है, ऐसा भगवान शिव का शक्ति संगम तंत्र के कालीखंड में वचन कहा गया है। अब आगे दारुण रात्रि के विषय में कहते हैं, तृतीया माधवे शुद्धा कुलवारारक्ष संयुता दारुणा कीर्तिता देवी सर्वसिद्धीश्वरी परा। बैसाख शुक्ल तृतीया, अगर उस दिन कुलवार और कुल नक्षत्र भी हो तो वह दारुण रात्रि कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अक्षय तृतीया को अगर कुलवार और कुल नक्षत्र भी पड़ जाए तो वह दारुण रात्रि कहलाती है।
अब आगे हम यह देखते हैं कि ये जो माने 11 रात्रियों का कथन शक्ति संगम तंत्र में किया गया है, इन 11 रात्रियों में से कौन कौन सी रात्रि ऐसी हैं जिनमें महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ है। तो इस विषय में शक्ति संगम तंत्र का छिन्नाखंड और छिन्नाखंड का भी 5वां और 6ठा पटल प्रमाण है, उसका विशेष रूप से अध्ययन करें। वैसे अभी हम कालांतर में अलग अलग जो महाविद्याओं के प्राकट्य की कथा हम बताएंगे शक्ति संगम तंत्र के आधार पर ही, तो उसमें भी इन सभी तिथियों का उल्लेख होगा कि कौन सी महाविद्या कौन सी रात्रि में उद्भूत हुई है। यहाँ एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भगवती भैरवी के प्राकट्य के विषय में उल्लेख शक्ति संगम तंत्र में नहीं मिलता है, बाकी अन्य महाविद्याओं के विषय में उल्लेख मिलता है। और उसमें भी विशेष बात यह है कि भगवती षोडशी और मातंगी, इनका जो प्राकट्य है वो मोहरात्रि में बताया गया है। शक्ति संगम तंत्र के अंतर्गत षोडशी का प्राकट्य मोहरात्रि को बताया गया है और स्वतंत्र तंत्र के अंतर्गत भगवती मातंगी का प्राकट्य मोहरात्रि को बताया गया है। और जो भगवती बगलामुखी और छिन्नमस्ता हैं, इनका प्राकट्य वीर रात्रि को हुआ है। तो इसमें हम थोड़ा सा और प्रकाश डाल देते हैं कि भगवती काली जो हैं शक्ति संगम तंत्र के अनुसार उनका प्राकट्य महारात्रि अर्थात अश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ है, ऐसा छिन्नाखंड के 5वें पटल में वर्णित है। भगवती तारा का जो प्राकट्य है वह काल रात्रि अर्थात नरक चतुर्दशी की रात्रि अमावस्या से युक्त थी तब हुआ है, ऐसा भी छिन्नाखंड के 5वें पटल में बताया गया है। अब भगवती षोडशी का प्राकट्य मोहरात्रि अर्थात जन्माष्टमी के दिन हुआ है, ऐसा भी छिन्नाखंड के 5वें पटल में अर्थात शक्ति संगम तंत्र का जो छिन्नाखंड है उसके 5वें पटल में बताया गया है। भगवती भुवनेश्वरी का प्राकट्य क्रोध रात्रि अर्थात चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ है, यह छिन्नाखंड के 6ठे पटल में वर्णित है। भगवती कमला का प्राकट्य अबला रात्रि अर्थात फागुन कृष्ण एकादशी को हुआ है, यह भी छिन्नाखंड के 6ठे पटल में वर्णित है। भगवती बगलामुखी का प्राकट्य वीर रात्रि को अर्थात मंगलवार से युक्त संक्रांति और उस दिन चतुर्दशी भी थी कुल नक्षत्र के साथ, तब भगवती बगला का प्राकट्य हुआ है, ऐसा छिन्नाखंड के 6ठे पटल में स्पष्ट वर्णित है। भगवती धूमावती का जो प्राकट्य है वह दारुण रात्रि अर्थात अक्षय तृतीया वाले दिन बताया गया है, यह भी छिन्नाखंड के 6ठे पटल में वर्णित है। भगवती छिन्नमस्ता का प्राकट्य वीर रात्रि अर्थात संक्रांति चतुर्दशी कुल नक्षत्र और कुलवार का एक साथ पड़ना वीर रात्रि कहा जाता है। तो उस रात्रि को छिन्नमस्ता का प्राकट्य हुआ है, यह शक्ति संगम तंत्र के छिन्नाखंड के 5वें पटल में वर्णित है। भगवती मातंगी का प्राकट्य मोहरात्रि को हुआ अर्थात भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिसको कृष्ण जन्माष्टमी भी कहते हैं, यह स्वतंत्र तंत्र के अंतर्गत वर्णित है। ऐसा भगवती भैरवी के प्राकट्य का उल्लेख शक्ति संगम तंत्र में नहीं मिलता है, ऐसा हमने यहाँ तक आपको बताया। अब एक विशेष बात हम आपको बताते हैं, यह तो शक्ति संगम तंत्र के अनुसार 10 महाविद्याओं के प्राकट्य का कथन हमने यहाँ किया। भगवती भैरवी के अतिरिक्त भैरवी का प्राकट्य का कथन वहां नहीं है। जो प्रचलित पंचांग हैं, उन प्रचलित पंचांगों में 10 महाविद्याओं की जो जयंतियां दी गई हैं, उनकी तिथियों में और शक्ति संगम तंत्र में जो तिथियां दी गई या रात्रियां दी गई हैं, उनमें पर्याप्त भेद है। और कितना भेद है? इतना भेद है कि एक भी जयंती जो प्रचलित पंचांगों में दी गई है
वह शक्ति संगम तंत्र से मेल नहीं खाती है। तो प्रचलित पंचांगों में जो जयंती दी गई है वो इस प्रकार है। भगवती काली की जयंती जो होती है वह कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन होती है, यह प्रचलित पंचांगों में चलता है। भगवती तारा की जो जयंती है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को होती है, माने राम नवमी से एक दिन पहले। भगवती षोडशी या ललिता की जो जयंती है वो माघ शुक्ल पूर्णिमा को होती है। भगवती भुवनेश्वरी की जयंती भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को होती है। भगवती कमला की जयंती नरक चतुर्दशी वाले दिन होती है। भगवती बगलामुखी की जयंती वैशाख शुक्ल अष्टमी को होती है। भगवती धूमावती की जयंती ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को होती है। भगवती छिन्नमस्ता की जयंती वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को होती है। भगवती मातंगी की जयंती अक्षय तृतीया वाले दिन होती है, जिस दिन परशुराम जयंती भी होती है। तो यह जयंतियां 9 महाविद्याओं की हुई। और भगवती भैरवी की जो जयंती है वो पंचांगानुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा, जिस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी होती है, उस दिन मनाई जाती है। तो यहाँ पर एक विशेष कथन यही है, हम दोबारा दोहरा रहे हैं कि प्रचलित पंचांगों में जो जयंतियां दी हुई हैं वह शक्ति संगम तंत्र में उल्लिखित जो रात्रियों में भगवती का प्राकट्य हुआ है उससे अलग दी हुई है। ठीक। तो जो तांत्रिक आचार में 10 महाविद्याओं की प्राकट्य की रात्रियां दी गई हैं, उनमें प्राय जो मुख्य रात्रियां हैं वो महारात्रि, कालरात्रि, मोहरात्रि, क्रोधरात्रि, अबला रात्रि, शिवरात्रि, दारुण रात्रि और वीर रात्रि, ये रात्रियां हैं। तो इन रात्रियों में जो किए जाने वाले 10 महाविद्या विषयक कृत्य हैं वो प्राय बहुत महत्वपूर्ण और गोपनीय रखे गए हैं। इसलिए उन रात्रियों का बहुत विशेष उल्लेख 10 महाविद्याओं की जयंतियों के साथ में नहीं किया गया है प्राकृत पंचांगों में, प्रचलित पंचांगों में। और दूसरा, ये रात्रियां तिथि के अनुसार नहीं मनाई जाती, ये रात्रियां योग के अनुसार ही मनाई जाती हैं कि विशेष तिथि पर संक्रांति हो गई, उस दिन विशेष वार पड़ गया, उस दिन ग्रहण भी हो गया, जैसा हमने अभी वर्णन किया। तो बहुत संयम पूर्वक इनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्रतिवर्ष तो ये नहीं आ सकती, परंतु जो जयंतियां हैं वो प्रतिवर्ष मनाई जाती हैं। तो शुभ तिथियों पर भगवती के 10 स्वरूपों की जयंतियों का विद्वानों ने निर्णय करके उनको जयंती के पर्व के रूप में प्रतिवर्ष मनाने का विधान किया है। परंतु जो रात्रियां हैं, जैसे ग्रहण प्रति माह नहीं पड़ सकता, कई बार पूरे वर्ष भी नहीं पड़ता, ऐसे ही गुरु पुख्य योग कई बार साल में 1 या 2 ही आते हैं और कई बार 5-5, 6-6 भी आ जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो रात्रियां हैं यह योग के आधार पर यहाँ कही गई हैं, जिसमें से अगर हम अक्षय तृतीया को और आपके शिवरात्रि को, कृष्ण जन्माष्टमी को, इनको अगर अलग कर दें, बाकी तो सारी की सारी जो रात्रियां हैं वो योग के आधार पर ही कही गई हैं। तो ऐसा यहाँ समझना चाहिए। और इन रात्रियों की प्रतीक्षा में कई बार वर्षों भी बीत जाते हैं, कई बार 1 वर्ष 2 वर्ष तक कोई ऐसा योग नहीं पड़ा, कई बार 50-50 वर्ष भी योग ना पड़े। तो अब बात आती है जो 10 महाविद्या और भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, उनमें जो सामंजस्य दिखाई देता है, क्या ऐसा ही सामंजस्य उनकी जयंतियों में भी दिखाई देता है? तो उस विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम आगम रहस्य में जो निर्दिष्ट 10 महाविद्याओं का भगवान विष्णु के 10 अवतारों के साथ में संबंध बताया गया है उसे बताएंगे, फिर तोडल तंत्र के अनुसार बताएंगे, फिर तोडल तंत्र में और आगम रहस्य में जो अंतर है 10 महाविद्याओं के और 10 अवतारों के स्वरूप के बीच में, उसका भी उल्लेख करेंगे। उसके बाद में फिर जयंतियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आगम रहस्य में ऐसा कहा गया है
कदाचिदाद्या ललिता पुमरूपा कृष्ण विग्रहा वेणुनाद समारंभाद करोत विवशम जगत। कदाचिदाद्या श्रीतारा पुमरूपा राम विग्रहा समुद्र निग्रहा दीनी कुर्वाणा ख्यातिमागता। छिन्नमस्ता नरसिंह स्यात् वामनो भुवनेश्वरी। जामदग्निः सुंदरी स्यात् मीनो धूमावती भवेत्। बगला कूर्म मूर्ति स्यात् बलभद्रस्तु भैरवी। महालक्ष्मी भवेद बौद्धौ दुर्गा स्यात् कल की रूपिणी। तो यहाँ पर 10 महाविद्याओं का 10 अवतारों के साथ में संबंध बता करके ऐसा बोला कि भगवती दुर्गा कल की रूप में अवतरित होंगी। अब ये जो कहा गया है आगम रहस्य के अनुसार यह गया है कि भगवती काली कृष्ण रूप में, भगवती तारा राम रूप में, भगवती षोडशी परशुराम रूप में, भगवती भैरवी बलभद्र रूप में, भगवती छिन्नमस्ता नृसिंह रूप में, भगवती धूमावती मत्स्य अवतार के रूप में, भगवती बगला कूर्म अवतार के रूप में, भगवती मातंगी का कोई यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, भगवती कमला बौद्ध अवतार के रूप में, और भगवती भुवनेश्वरी वामन अवतार के रूप में प्रकट हुई, और भगवती जो दुर्गा हैं वो क्या होंगी, कल्कि अवतार के रूप में अभिव्यक्त होंगी। तो ऐसा यहाँ पर 10 महाविद्याओं का वर्णन करके दुर्गा और कल्कि अवतार को बताया गया है 10वें अवतार के रूप में। अब आगे एक चीज और यहाँ देखें कि आगम रहस्य में जो यह प्रमाण दिया गया है, यहाँ 12 अवतार और मातंगी का उल्लेख नहीं किया गया है। अब तोडल तंत्र पर चलते हैं। तोडल तंत्र के 10वें पटल में कहा गया है, तारा देवी नील रूपा बगला कूर्म मूर्तिका धूमावती वराहं स्यात् छिन्नमस्ता नृसिंहिका भुवनेश्वरी वामनः स्यात् मातंगी राम मूर्तिका त्रिपुरा जामदग्न्यः स्यात् बलभद्रस्तु भैरवी महालक्ष्मीर्भवेद्बुद्धौ दुर्गा स्यात् कल्कि रूपिणी स्वयं भगवती काली कृष्णमूर्ति समुद्भवा। तो यहाँ पर 10 महाविद्याओं का संबंध 10 अवतारों से बताकर कहा गया है कि दुर्गा कल की रूप में अवतार लेंगी, ऐसा यहाँ पर भी स्पष्ट किया गया है। तो तोडल तंत्र के अनुसार जो अवतारों का सामंजस्य है वो इस प्रकार से है। भगवती काली का जो संबंध है वह कृष्ण से, भगवती तारा का संबंध यहाँ नील रूप अर्थात मत्स्य से है, भगवती षोडशी का संबंध परशुराम से, भगवती भैरवी का संबंध बलभद्र से, भगवती छिन्नमस्ता का संबंध नरसिंह अवतार से, भगवती धूमावती का संबंध वाराह से। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आगम रहस्य में भगवती धूमावती को मीन अवतार से संबंधित बताया गया और तोडल तंत्र में वराह अवतार से संबंधित बताया गया। भगवती बगलामुखी तोडल तंत्र को कूर्म अवतार से संबंधित बताता है, भगवती मातंगी को राम अवतार से, भगवती कमला को बौद्ध अवतार से और भगवती भुवनेश्वरी को वामन अवतार से जो है संबंधित बताता है। अच्छा, मुंडमाला तंत्र में भगवती भैरवी को नरसिंह अवतार से संबंधित माना है। तो ये सब चीजें तोडल तंत्र आगम रहस्य के आधार पर हमने आपको बताई। अब विषय ये उठता है कि जो 10 महाविद्याओं की जयंतियां हैं और जो 10 अवतारों की जयंतियां हैं, क्या वो आपस में कोई तालमेल रखती हैं, कोई आपस में उनमें सामंजस्य है? तो 10 महाविद्याओं की जयंती तो हमने अभी आपको बताई, पंचांग के अनुसार भी और शक्ति संगम तंत्र के अनुसार भी। अब हम 10 अवतारों की जयंती पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, मत्स्य जयंती जो है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को होती है, ठीक। राम जयंती चैत्र शुक्ल नवमी को होती है। परशुराम जयंती वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया वाले दिन होती है। भगवान नरसिंह की जयंती वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को होती है। भगवान कूर्म जयंती वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को होती है। बौद्ध मतलब जो बुद्ध पूर्णिमा है वह भगवान बुद्ध की जयंती है, यानी बैसाखी पूर्णिमा। और भगवान बलराम की जो जयंती है वो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी हल षष्ठी के नाम से मनाई जाती है। भगवान कृष्ण की जयंती
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अर्थात जन्माष्टमी ही है। भगवान बराह की जयंती भाद्रपद शुक्ल तृतीया है। भगवान वामन की जयंती भाद्रपद शुक्ल सप्तमी है और कल की जयंती श्रावण शुक्ल षष्ठी के रूप में मनाई जाती है। अब यहाँ यदि हम 10 महाविद्याओं की शक्ति संगम तंत्रोक्त जो रात्रियां बताई गई हैं उनके आधार पर देखें तो एक भी रात्रि इन 10 अवतारों की जयंतियों के साथ में मेल नहीं खाती है। और पंचांग के अनुसार अगर 10 महाविद्याओं की जयंतियों को और 10 अवतारों की जयंतियों को देखें तो मात्र काली, छिन्नमस्ता और भुवनेश्वरी इनकी जयंतियां जो है कॉमन है। तो भगवान कृष्ण की जो जन्माष्टमी है उसी दिन काली जयंती मनाई जाती है, नरसिम्हा जयंती वाले दिन छिन्नमस्ता जयंती मनाई जाती है, वामन जयंती वाले दिन भगवती भुवनेश्वरी की जयंती मनाई जाती है। अब रही बात रामनवमी वाले दिन जो है भगवान राम का प्राकट्य हुआ, उससे एक दिन पहले चैत्र शुक्ल अष्टमी को तारा जयंती पंचांग के अनुसार मनाई जाती है। तो ऐसे कुछ सामंजस्य इनमें बैठता है। तो आज जो हमने पूरा यह विवरण दिया वह इसलिए दिया कि यह चीज स्पष्ट हो जाए कि मूल रूप से तांत्रिक धारा में जिन तिथियों का अनुसरण किया जाता है भगवती के प्राकट्य उत्सव के लिए या भगवती के सपर्य या अर्चन के दृष्टि से जो विशेष मुहूर्त हैं उनके लिए जिन तिथियों का चयन किया जाता है या जिन योगों का चयन किया जाता है वह प्राय सामान्य रूप से प्रचलित पंचांगों में नहीं दिए होते हैं। प्रचलित पंचांगों में इनसे इतर जो जयंतियां आदि शुभ तिथियों पर निर्धारित की गई हैं वह जन साधारण को 10 महाविद्याओं का पूजा का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से दी गई है, ऐसा समझना चाहिए। और 10 महाविद्याओं का संबंध 10 अवतारों के साथ में जो तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है उसमें भी कुछ भेद देखने को मिलता है। तो कौन सा प्रमाणिक माने, कौन सा प्रमाणिक ना माने, यह एक चर्चा का विषय है। उसके विषय में हमें यही कहना है कि तोडल तंत्र सम्मत जो 10 अवतारों का वर्णन है उसको प्रायवरीयता दी जाती है। बाकी अन्य अन्य स्थलों पर जो कहा गया है जैसे मुंडमाला तंत्र में भी कहीं वर्णन है भगवती भैरवी का नरसिंह के साथ में एकत्व दिखाया है। बाकी अन्यत्र सब जगह भगवती छिन्नमस्ता का नरसिंह के साथ में एकत्व दिखाया है। हम पहले संकोच भी कर रहे थे कि इस विषय को रखा जाए या ना रखा जाए, और चूँकि तांत्रिक ग्रंथों का अनुशीलन इस दृष्टि से बहुत कम लोग करते हैं, सुनने के बाद में आप लोग थोड़ा माने क्या कह सकते हैं कि कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि हम तो और उलझ गए। तो इसमें उलझे नहीं, बस इतना ही ध्यान रखें कि शक्ति संगम तंत्र में जो कथन किया गया है भगवती के प्राकट्य को लेकर के वह धारा अलग है। प्रचलित पंचांगों में जो जनसाधारण के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए जो तिथियां निर्धारित की गई हैं वह धारा अलग है। 10 महाविद्याओं का भगवान विष्णु के साथ में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के साथ में जो सामंजस्य तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है उसमें तोडल तंत्र को प्रधानता देनी है। और चूंकि इनकी जयंतियों में 10 अवतारों की जयंतियों में और महाविद्याओं की जयंतियों में कोई सामंजस्य नहीं है तो उसमें भी ज़्यादा आश्चर्यचकित इसलिए नहीं होना चाहिए कि विद्या की उत्पत्ति पहले हुई होगी, बाद में उन्होंने किसी काल विशेष में अवतार लिया होगा। तो यह तो कोई आवश्यक है ही नहीं कि जिस दिन वह विद्या उत्पन्न हुई हो उसी दिन उससे संबंधित विष्णु अवतार हो। तो ऐसा भी कहीं कोई विशेष नियम नहीं है। अगर तार्किक दृष्टि से देखें तो उनकी जयंतियों में भेद होना स्वाभाविक भी है, परंतु 10 महाविद्याओं से संबंधित रात्रियों में चूंकि उनका प्राकट्य उन्हीं रात्रियों में हुआ था और प्रचलित पंचांगों में जो जयंतियां दी हैं उनमें पर्याप्त भेद है, पर्याप्त या 100% भेद है। तो
इसका निराकरण भी हमने किया।